हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 37,339 पदों पर जो नियुक्ति होगी वो इसी हफ्ते होगी, अर्थात जो कल से हफ्ता शुरू है सोमवार से लेकर संडे के बीच में बहुत ही ज़्यादा अहम रहने वाला है। अब मैं ये काम कभी नहीं करता कि सुबह को आपको न्यूज़ दी कि 37,339 खबर जो है वो बहुत ही मुश्किल में है, मुश्किल हो पाएगी भर्ती, और शाम को वीडियो में ये बोल दिया दूसरी वीडियो बना के कि अब आपकी भर्ती का रास्ता साफ़ हो गया है। तो ऐसा मेरा मूड ख़राब करने का कोई व्यवस्था नहीं होती। मैं दिन में एक वीडियो बनाता हूँ आपको और विश्वसनीय खबरों के साथ, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं हो रहा कि 37,339 को लेकर ही दिन पर पूरे दिन अपडेट पे अपडेट आ रही है। कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं आ रहा, जो आना था वो आ गया। अब तो मात्र ये है कि दिन में एक आध नोटिस आता है और उसी के ऊपर आपको वीडियो मिलती है। तो आप बेवजह की टेंशन ना लें, किसी भी तरह की बिल्कुल भी परेशानी ना लें, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको विश्वसनीय चीज़ों का ध्यान रखना होगा वीडियो देखते समय कि कौन सी बात विश्वसनीय हो सकती है और कौन सी नहीं। तो आप उन चीज़ों को, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है आंकड़ों के आधार पर, एक होती है एक ऐसे तथ्यों के आधार पर जो तथ्य वहाँ से निकल के आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, पीएनपी सचिवालय से, तो वो आपका तथ्य जान होती है उन तथ्यों में। तो हम बात करते हैं 37,339 पदों पर। सबसे पहले एक आंकड़ा देख लेते हैं। ये ट्वीट किया है अभी नवनीत सहगल जी हैं, उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना है। तो आप, विश्वसनीय बात है, जब उन्होंने बोली है तो इनकी वीडियो भी वायरल हुई है। मैंने वीडियो दिखाना सही नहीं समझा, क्योंकि जो उन्होंने वीडियो में कहा था वो इन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा प्रदेश में लगभग 38,000 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र जो शेष हैं वो आने वाले सप्ताह में जारी किए जाएंगे, क्योंकि उनको आदेश मिल चुके हैं इस चीज़ के और अब वो जारी होने वाले हैं। तो अपर मुख्य सचिव कोई बात कहते हैं तो समझ लीजिए उस बात में कितनी जान है। तो अगर ये जो हफ्ता है, ये क्योंकि शासन स्तर पर कार्य पूरा हो चुका है। मैंने अब एक बात लिखी थी, आप यहाँ देख रहे होंगे, थर्ड काउंसलिंग में होगा अब कम गुणांक वालों का सिलेक्शन। जानिए क्यों। इसके पीछे एक रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आप ये समझिए कि जो पहले भर्ती हुई थी 31,661 पदों पर, इस भर्ती में क्या किया गया था, जो फर्स्ट हाफ में पहली काउंसलिंग हुई थी, इसमें सरकार ने संशोधन वालों को मौका नहीं दिया। तो जब फर्स्ट पार्ट में किसी के फर्स्ट पार्ट में मौका नहीं मिला और सरकार कह रही है कि इसी आधार पर दूसरी भर्ती भी होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरी में उन्हें मौका दे दिया जाए। तो कुल मिलाकर जो दूसरा पार्ट है अब 37,339 का, इसमें कोई मौका नहीं दिया जाएगा संशोधन का। जो हिसाब पहली भर्ती में रहा, क्योंकि सरकार लिस्ट पहले ही बना चुकी है, उसको पता है क्या करना है, लेकिन अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन करने पर हैं सचिवालय के बाहर कि हमें संशोधन का मौका दिया जाए। अब सरकार की लिस्ट तैयार है, सरकार उनको टाल रही है कि ठीक है हम कर देंगे, लेकिन होने वाला कुछ है नहीं। जिस प्रकार 3500 पद, लगभग 3500 पद फर्स्ट हाफ में काउंसलिंग में खाली थे और पहली काउंसलिंग में खाली थे लगभग 3500 ही, क्योंकि पहली भर्ती जो थी आप समझिए वो थी 31,661। तो 31,661 जो पद हैं, इनसे ज़्यादा पद हैं 37,339, इनसे लगभग 6,000 ज़्यादा हैं। जब 6,000 ज़्यादा हैं तो 6 गुने का अंतर भी आएगा। तो जो पद पहले 3500 खाली थे पहली काउंसलिंग में, वो अब इस बार कितने खाली हो जाएंगे, 4,000। तो 4,000 लगभग पीछे 7,500 पदों पर आपकी काउंसलिंग होने वाली है। तो अगर 500 पद भी बढ़ते हैं तो मेरिट 500 अभ्यर्थियों को नई मेरिट मिलना तय है। अब बात आती है कि सरकार ऐसा करेगी क्यों, क्योंकि सरकार की लिस्ट पहले से तैयार है। एनआईसी सॉफ्टवेयर के थ्रू काम किया जाता है और सॉफ्टवेयर में आपको पता है वर्गवार आंकड़े होते हैं, जिसका नंबर आया वो उठेगा, कोई बेईमानी वाली कोई बात नहीं है। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ना सरकार भी, क्योंकि सरकार ने ठेका दिया था एनआईसी को, और एनआईसी का काम है गुणवत्ता के तहत जो नियम है, क्योंकि कोई भी आपको पता है कोई भी एप्लीकेशन बनती है तो उसमें सॉफ्टवेयर में कोडिंग डाली जाती है। तो जो कोडिंग पहले ही डल चुकी है उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि सेकेंड हाफ के लिए एनआईसी अपनी कोडिंग चेंज करेगी, इससे तो भर्ती के नियम बदल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है, तो कि सरकार उसके साथ छेड़छाड़ करेगी। तो इससे थर्ड काउंसलिंग में मेरिट जो है वो काफ़ी नीचे चली जाएगी इस बार। अच्छा, फिर जो संशोधन वाले हैं उनका क्या होगा मैं आपको बताऊं। सरकार को संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन सरकार संशोधन अभी नहीं करेगी, सरकार संशोधन करेगी थर्ड काउंसलिंग में। मतलब थर्ड काउंसलिंग में सरकार क्या करेगी कि जिनको मतलब उनमें भी सबके संशोधन मान्य नहीं होंगे, केवल उनके संशोधन मान्य होंगे जो मेरिट को प्रभावित नहीं कर रही। तो सरकार सेकंड काउंसलिंग में तो करने वाली है नहीं, थर्ड काउंसलिंग में जो सीटें बच जाएंगी टोटल में से, उसमें संशोधन वालों को मौका दे सकती है सरकार। अगर यदि सरकार ने ऐसा किया तो जो कम गुणांक वाले बच्चे हैं वो उसको शोर मचाएंगे कि जी हमारा आपने ऐसा क्यों किया, तब वहाँ पर ये मामला जो है आपका फंस जाएगा। फंसेगा क्यों,
क्योंकि जो मेरिट पहले गिरने वाली थी, संशोधन को अंतिम समय में से अब निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि सरकार अंतिम समय में मौका दे रही है नहीं या नहीं दे रही संशोधन वालों को। यदि सरकार संशोधन वालों को मौका देती है, पहली बात तो मैं आप बताऊं, संशोधन केवल उनको मौका मिलेगा जिनके रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या नाम में कोई मिस्टेक है। जिनका प्राप्तांकों में कोई मिस्टेक है उनका तो कुछ होने वाला है नहीं। दूसरा आपको बता दूं, इन 7,500 में से लगभग मात्र 500 अभ्यर्थी ही ऐसे हैं जिनके प्राप्तांकों में गलती है। बाकी सब में मिस्टेक क्या है, 22 दिसंबर 2018 से पहले के आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये उसके बाद के हैं। जबकि भर्ती शुरू हुई थी 22 दिसंबर 2018, सरकार ने इसको साफ मना कर दिया, ये तो होने वाला है नहीं। तो आप निश्चिंत रहिएगा, लगभग 7,000 पदों पर थर्ड काउंसलिंग आपकी होनी तय है। अब बात आती है 22,000 सीटों को लेकर। तो अब जो भी अभ्यर्थी पहले लगे हुए थे, जो भी अभ्यर्थी पहले उसमें लगे हुए थे 60-65 की लड़ाई में और बीएड सेव करने के चक्कर में, उन्होंने एक रिट दायर की हुई थी। लगभग 2 रिट दायर हैं 22,000 सीटों के ऊपर। तो उसके साथ हम भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कोई भी अपडेट होगी तो आपको तुरंत दे दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि 22,000 सीटों पर जब भी सुनवाई होगी तो इस पर सीटों पर सुनवाई के तहत ये बात की जाएगी कि जो बचे हुए पद हैं सरकार ने वो नहीं जोड़े। केवल कोर्ट जस्टिस यूयू ललित सर ने आदेश दिया था कि आपको ये पद 6 महीने में भरने हैं या जोड़ने हैं, सरकार ने नहीं जोड़े। तो केवल कोर्ट में जाकर इतना ही कहने की आवश्यकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है उसकी अवहेलना की गई है। सरकार ने इस बात को माना नहीं। आदेश तो पहले ही आ चुका है उसके ऊपर के जोड़ना है, लेकिन इन्होंने जोड़ा नहीं। 1 लाख से आपको पता होगा, आनंद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में 1,37,000 पदों को 6 महीने में बनना था। तो आप समझ रहे होंगे, एक भर्ती होगी, दूसरी भर्ती होगी, 22,000 पद रह गए। तो वो पद भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी थी। उसके साथ वो याचिका भी टैग है जिसमें 68,500 के बचे हुए पद शिक्षा मित्रों को मिलने थे। तो उसमें और ज़्यादा जान आ गई है उस याचिका को जोड़ने से। तो काफ़ी नीचे लिस्ट। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि किसी भी बात की गहराई को समझा करो, फिर कोई कमेंट किया करो। कुछ अभ्यर्थी बेवजह ये कमेंट कर देते हैं कि सर इस बात के पीछे तथ्य नहीं है। सबसे पहले आप आनंद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश 111 पन्नों का आपका ऑर्डर आया है। सबसे पहले आप उस 111 पन्नों के ऑर्डर को एक बार ज़रा देखिए और ऑर्डर देखने के बाद मुझे बताना कि उसमें आनंद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का नाम है या नहीं। कम से कम 15 जगह नाम है उसका केस का। जब उसका नाम है तो क्या जस्टिस यूयू सर को ये नहीं पता है? खुद उन्होंने ही आदेश दिए थे, उनके नॉलेज में पूरा मुद्दा है। वो उन्होंने कहा भी था, क्योंकि उस समय तक ऑर्डर नहीं आया, तो उन्होंने ये कहा था जब तक ऑर्डर नहीं आएगा मैं इस केस के ऊपर सुनवाई नहीं करूंगा। अब ऑर्डर आ गया तो सरकार उसके ऊपर कभी भी आपकी डेट जब भी आएगी मैं आपको बता दूंगा कब की लगने वाली है। तो फ्रेंड, सबसे ज़्यादा जो भी बच्चे 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस आवाज़ को और ज़्यादा उठाया जा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई याचिका नहीं पड़ती है तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपके अपने टेलीग्राम चैनल में जो अभ्यर्थी नई याचिका पढ़ने वाली है 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए, मैंने अपने टेलीग्राम में बताया था, मैंने अपने फेसबुक पेज पे बताया था। वो सभी अभ्यर्थी वहाँ जाकर जुड़ जाइएगा उससे। और उसके साथ ही आपके जो भी अभ्यर्थी उसमें अपना नाम लिखना चाहता है उन सबके नाम उसमें टैग करा दिए जाएंगे और आप उसमें याची बन जाएंगे। उसका कोई पैसा नहीं है याची बनने का, केवल आपको ये प्रमाणित करना होगा कि हाँ आप 22,000 सीटों में हैं। वो मैं आपको किसी भी व्हाट्सअप के थ्रू या किसी भी थ्रू आपका जो है वो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो यदि समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।